everyone, welcome back to my channel. My name is सौम्या रंजन एंड WBJ 2026 का जो वो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। आपने अभी तक अपना रैंक कार्ड नहीं देखा है तो जाकर के आप चेकआउट कर लो। WBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रैंक कार्ड आ गया है। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल या फिर फ़ोन नंबर पे। आप वहाँ से अपना रैंक कार्ड देख सकते हो एंड डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड अब आपका जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो मैं काउंसलिंग के ऊपर एक वीडियो लेकर के आई हूँ कि काउंसलिंग आपका जो है वो कितने राउंड्स में होने वाला है। आपने अपना रैंक कार्ड देख लिया होगा। अगर आपका रैंक कार्ड जो है वो ज़्यादा आगे है, उसमें रैंक ज़्यादा आ गया है, या फिर आपका रैंक कार्ड में रैंक कम आया है, कम वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर उन आप लोग का रैंक अबव, मान लीजिए आपका रैंक 25 से अबव आ गया है, 25,000 से, एंड या फिर आपका 35,000 से अबव आ गया है, या आपका 60, 70, 80,000 ऐसे रैंक आया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी टीम आपको फुल हेल्प करेगी, फुल सपोर्ट करेगी आपको एडमिशन दिलवाने में। टॉप 5 जो आपका कॉलेज है WBJE का, जो कि टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस में से आता है, IEM हो गया, हेरिटेज हो गया, टेक्नो हो गया, हल्दिया हो गया। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए CSE ब्रांच के साथ, या फिर कोई भी आपका स्पेसिफिक ब्रांच है उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो मेरी टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी हर एक चीज़ में। एंड आप नीचे में जो नंबर आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट एडमिशन के लिए। एंड कम से कम रेट में मेरी टीम आपको फुल सपोर्ट देगी, फुल गाइडेंस देगी, एंड कम से कम रेट में आपका एडमिशन आपके प्रेफर्ड कॉलेज के हिसाब से करवा देगी। तो बात करते हैं काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग 3 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट राउंड होगा, सेकेंड राउंड होगा एंड थर्ड मॉप अप राउंड होगा। थर्ड राउंड को मॉप अप राउंड बोलते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आपका क्या होगा कि आपका जो है फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना होगा उसका। फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉक करना होगा। सबसे फर्स्ट में आप कौन सा चॉइस डालोगे अपने रैंक के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट में अगर आपका रैंक 10,000 के अंदर आया है या फिर 5,000 के अंदर आया है, तो आप सबसे फर्स्ट में जादवपुर डालोगे, फिर उसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी डालोगे, फिर उसके बाद जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो डालोगे। एंड उसके बाद वहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन शो कर जाएंगे आपके हिसाब से। अगर आपका 1,000 के अंदर रैंक आया है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। एंड रैंक आप ब्रांच जो है वो हो सकता है आपको स्पेसिफिक ब्रांच ना मिले, आपको CSIT जैसा ब्रांच ना मिले, लेकिन आपके चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एंड अगर वहाँ पे ऑलरेडी वो शो कर देगा जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होगे आपके रैंक के हिसाब से। अगर आपका 5,000 और आप चाहोगे कि आप जादवपुर वहाँ पे डाल दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करेगा आपको जादवपुर डालने के लिए। तो अपने रैंक के हिसाब से अपना आप जैसे आपका मान लीजिए 5,000 या 6,000 या फिर 15,000 अगर आपका रैंक है, तो 15,000 वाले क्या करें, सबसे पहले IEM डाल देना आप लोग। IEM में 3 ब्रांचेस डाल देना, CSIT एंड EC। फिर नीचे में टेक्नो का डालना, हेरिटेज का डालना या फिर टेक्नो का डालना, जो आपका दोनों में से अच्छा हो। तो हेरिटेज का डालोगे तो वो सेकंड नंबर पे आता है, तो हेरिटेज का डालना, फिर टेक्नो का डालना, फिर हल्दिया का डालना, फिर नेताजी का डालना। ऐसे आप अपना लिस्ट बना लेना। पहले आप क्या करना, अपना नोट्स लेना, अपना एक डायरी लेना, उस डायरी में या फिर एक कॉपी में आप पहले अपना चॉइस फिलिंग करने से पहले आप लिख लेना कि आपको कौन सा कॉलेज ऊपर डालना है, उसका कौन सा ब्रांच आपको चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको नीचे डालना है, कौन सा उसको ब्रांच चाहिए आपको। इस हिसाब से आपका क्या होगा कि आप उस टाइम कंफ्यूज नहीं रहोगे कि आपको क्या डालना था और आपने क्या डाला है। तो आप ये डालना, एंड फिर उसके बाद लास्ट में चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका चॉइस लॉकिंग आएगा। एंड चॉइस लॉकिंग करने के बाद आपका चॉइस लॉक हो जाएगा। एंड फिर जब फाइनल रिजल्ट आएगा राउंड 1 का, तो आपको कोई भी कॉलेज वो जो आपने चॉइस फिल किया होगा, उस चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो उस कॉलेज में अगर आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो, मान लीजिए आपको हल्दिया मिला हुआ है EC ब्रांच से, तो आपको नहीं चाहिए हल्दिया चाहिए लेकिन EC ब्रांच नहीं चाहिए, या फिर हल्दिया कॉलेज में नहीं चाहिए, तो आपका राउंड 1 का रिजल्ट में EC ब्रांच अलॉट हुआ है आपको हल्दिया में, तो आपको कॉलेज आना होगा, हल्दिया कॉलेज आना होगा। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। एंड वहाँ पे आपको आना होगा। एंड वहाँ आने के बाद आपको अपग्रेडेशन में डालना होगा, ताकि आप राउंड 2 में
अपेयर कर सको। एंड आप ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते हो, इसका कुछ ऑनलाइन नहीं होता है, यहाँ पे सब ऑफलाइन होता है। आपको हर चीज़ ऑफलाइन मोड में करना होगा। आपको यहाँ पे विजिट करना होगा कॉलेज में, एंड कॉलेज में आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। एंड फिर आपका यहाँ पे अपग्रेडेशन होगा और फिर आपको सेकेंड राउंड में अलॉट कर दिया जाएगा। फिर सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा सेम टू, आपको फिर उसमें कुछ नहीं करना है। सेकेंड राउंड का आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने के बाद आपको हो सकता है कि आपका ऊपर वाले कॉलेजेस आपको मिल जाए या और नीचे वाले कॉलेज में मिल जाए। तो नीचे वाला अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो आप, ऐसा नहीं होगा कि आपका जो वो सीट है वो वेकेंट चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो सीट है वो जो फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हुआ था वो आपके पास रहेगा ही। आप चाहो तो सेकेंड राउंड वाला सीट लो या फिर फर्स्ट राउंड वाला सीट लो, ऐसा आप कर सकते हो। एंड अगर आपका सेकेंड राउंड में भी अगर नहीं आया तो आप मॉपअप राउंड के लिए जा सकते हो। मॉपअप राउंड में आपका क्या होगा कि आपको वापस से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि बहुत सारे वेकेंट सीट्स जो है वो बहुत सारे सीट्स वेकेंट रह जाते हैं बहुत कॉलेजेस में। अगर वो सीट वेकेंट रह गया है, कोई भी मान लीजिए IEM में आपको CSE चाहिए और वो एक सीट आपका वेकेंट है, तो अगर आपका लक अच्छा हुआ, अगर आपका अच्छा हुआ सब कुछ, तो अगर वेकेंट हुआ सीट तो आपको वो सीट दे दिया जाएगा। एंड यही था आज का वीडियो। एंड आपको अब क्या करना है कि कॉलेज और काउंसलिंग के बीच में आपको क्या कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो, रिज़ल्ट और काउंसलिंग के बीच में आप ये कर सकते हो कि आप जो है मेरा जो नीचे में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर अपना रैंक बताओ, अपना 10-12 का मार्क्स बता सकते हो कि इस 10-12 में मेरा इतने मार्क्स आए हुए हैं एंड मुझे इतना रैंक मिला हुआ है WBJ में। मैं उस हिसाब से, मेरी टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी एंड आपको ये भी बताएगी कि आपको कौन सा कॉलेज आपको फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, कौन सा सेकंड पोजीशन पे रखना है एंड कौन सा थर्ड पोजीशन पे रखना है। मेरी टीम आपको फुल हेल्प करेगी एंड आपको आपका कॉलेज पहुंचाने में। एंड अगर आपका ज़्यादा रैंक आ गया है तो आप मेरा नीचे में जो नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कम से कम रेट में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट में आप मुझे लिख सकते हो एंड मैं हर कमेंट का रिप्लाई करके आपको बताऊंगी। अगर वहाँ पर भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।